गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो अपना फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर अपने को सीखने को मिलेगा कि अपने को कंप्यूटर में क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती है, कैसे कैसे अपने को यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या कौन कौन से प्लेस पे इसको यूज़ कर सकते हैं। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपन। मशीन मेक ओवर वर्क इजी एंड फास्टर। जो मशीन होती है वो अपने काम को बहुत आसानी तथा जल्दी से करने के लिए अपन मशीन का यूज करते हैं। वेरी गुड। इन ओवर डेली रूटीन वी यूज मैनी टाइप ऑफ मशीन। अपन अपने जो डेली का रूटीन होता है उसके अंदर बहुत सारी मशीनों का यूज करते हैं, जैसे फैन है, कैलकुलेटर है और etc और एक्सेट्रा। Computer is also a machine that work on electricity, helps us to do many things quickly and easily. ये बोल रहा है कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर भी एक मशीन है जो किस पे रन करती है, इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत पे जो संचालित होती है। हेल्प अस टू डू मैनी थिंग क्विकली एंड इजीली। ये बहुत सारे काम हैं जो अपने इजी कर देता है और जल्दी से करने को कर देता है। जैसे ये बताओ, मैंने आपको बोला कि आपको 5000 मल्टीप्लाई 6000 करना है, आपको शायद 30 सेकेंड लग सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को विद इन 5 सेकेंड या विद इन 2 या 3 सेकेंड ये काम आराम से इजीली कंप्लीट कर सकता है। ओके, आगे देखो। अपन कंप्यूटर का जो प्राचीन नाम है या फिर अपन ये बोल सकते हैं कंप्यूटर वर्ड का कहाँ से इजाद हुआ, कहाँ से ओरिजिन है, वो देख रहे हैं। द कंप्यूटर, यहाँ से देखना, द कंप्यूटर the word computer is taken from the Latin word computere, which means to count or computer। ये बता रहा है कि जो लेटिन भाषा है, लेटिन लैंग्वेज है, वहाँ से कंप्यूटर को लिया गया है और वहाँ पे इसको किस नाम से जानते हैं, काउंट। काउंट मतलब गणना करना और कंप्यूटर। ओके, which means to count or computer। okay, so computer means a machine which perform calculation। ये बता रहा है कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो क्या परफॉर्म करती है, कैलकुलेशन का काम करती है, गणित जो गणना करने का काम है वो करती है। कंप्यूटर डज नॉट ओनली सॉल्व ओवर मैथमेटिकल प्रॉब्लम बट ऑल्सो गिव लॉजिकल आंसर, ये एज यस और नो व्हेन इंस्ट्रक्टेड। ये बोल रहा है कि अपनी जो मैथमेटिक जो अंक गणितीय गणना होती है उन्हीं को ही नहीं सॉल्व करता, ये साथ में जो लॉजिकल आंसर होते हैं उनको भी देता है। जैसे अपने को कोई पिक्चर एडिट करनी है या फिर अपने को कोई वीडियो बनाना है तो वहाँ पे ये यस और नो में आपको आंसर देगा, न कि वहाँ पे 5, 10, 8 ऐसे आंसर देगा। ओके, अच्छा, अब आते हैं, देखो आपके नॉलेज के लिए एक एक्स्ट्रा लाइन दी जाती है चैप्टर में जिसको अपन ऐड टू योर नॉलेज बोलते हैं। देखो, कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन etc आर कॉल्ड अर्थमेटिकल ऑपरेशन, वेयर एज डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेशन। यहाँ पे अपने को क्या बताया जा रहा है कि जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन होते हैं उनको तो अपन क्या बोलते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेशन। बट जहाँ पे अपने को डिसीजन मेकिंग करके आपको आंसर देना है, आपको यस और नो में आंसर देना है, तो वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, लॉजिकल ऑपरेशन। ओके, समझ में आया? अब एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। देखो, जो कैलकुलेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड होती है उसको तो अपन क्या बोलते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेशन। और वही अगर आपको डिसीजन लेने के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यानी कि आपको वहाँ पे डिसीजन देना है यस और नो में, तो उसको बोलेंगे लॉजिकल ऑपरेशन। ओके, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। So computer is a machine which gives solution to both arithmetical and logical problem। तो इससे अपने को क्या समझ में आया कि जो अपना कंप्यूटर मशीन होता है वो ना कि अर्थमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करता है बल्कि आपको लॉजिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है। ओके, देखो नेक्स्ट बता रखा है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का काम करने का तरीका क्या होता है। अच्छा जी, सिंपली मैं आपको बताता हूं, कंप्यूटर को काम करने का तरीका होता है आईपीओ। आईपीओ से समझ में नहीं आया आपको? चलो अपन पढ़ते हैं और उसके बाद में आपको ये अच्छी तरह से समझाएंगे आगे कैसे आईपीओ अपन ने बोला है।
एक कंप्यूटर इज ए मशीन दैट वर्क ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर अपना कंप्यूटर मशीन काम करता है। ध्यान से सुनते जाना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे आईपीओ, क्योंकि जो अपने क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे। आईपीओ साइकिल, इन आईपीओ साइकिल डाटा एंड इंस्ट्रक्शन are entered, they are processed and stored and finally the result is given out। यहाँ पे इसने टोटल 3 फंक्शन बता दिए हैं। अपने को समझ में नहीं आया, लेकिन एक बार अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं फिर आपको बताते हैं। ओके, चलो ये बताओ, आपने घर पे बनाना शेक किस किस ने पिया है? लगभग सबने पिया होगा। अच्छा, तो बनाना शेक बनाने के लिए अपन क्या क्या करते हैं? सबसे पहले अपने को इनपुट चाहिए। ये देखो यहाँ पे अपने को एक बनाना शेक बनाने की प्रोसेस बता रखा है। अच्छा, बनाना शेक क्या होता है? बनाने के लिए अपने को 3 चीज चाहिए। पहले बनाना, मिल्क और शुगर, ये तीनों अपन ने इकट्ठी की, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब क्या करेंगे, जो अपने पास मिक्सिंग मशीन है, मिक्सर, उसके अंदर अपन ने तीनों चीज़ों को एक साथ डाल के उस मिक्सर को ऑन कर दिया। पहले अपन ने क्या किया था? इनपुट किया था। तीनों चीज़ों को अपन ने इनपुट करने के बाद में जो फर्स्ट प्रोसेस थी, अपन ने इनपुट को कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद में सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड काम क्या था? प्रोसेस, जो मिक्सिंग मशीन को अपन ने स्टार्ट कर दिया, वो क्या करेगा, अब जो भी सामान है उसको मिक्स करेगा, और उसके बाद में अपने पास आउटपुट क्या निकल के आएगा? बनाना शेक। तो अब बताओ, आपको समझ में आया कि अपन ने 3 काम किए, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। और आईपीओ साइकिल का मतलब क्या हुआ? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। यानी कि इन तीनों वर्ड का मैंने पहला पहला अक्षर आई ले लिया, आई का इनपुट हो गया, पी का प्रोसेस हो गया, और ओ का आउटपुट हो गया। तो अगर कंप्यूटर कौन से साइकिल पे काम करता है, तो अपन क्या बताएंगे? आईपीओ साइकिल पे। ओके, ठीक है। तो अपने को आईपीओ साइकिल प्रिंसिपल समझने के लिए 3 चीज़ों को समझना जरूरी है। क्या क्या? कि कंप्यूटर कितने साइकिल पे काम करेगा? एक साइकिल, जो कि आईपीओ नाम है। तो इसके अंदर 3 काम है। आई का मतलब इनपुट, पी का मतलब प्रोसेस एंड ओ का मतलब आउटपुट। ओके, पहले अपन इनपुट के बारे में पढ़ते हैं। देखो, इनपुट मीन्स इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स गिवन टू द कंप्यूटर डाटा। जो अपन इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं, वो कंप्यूटर के लिए क्या होती है? इनपुट होती है। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर एक्सेप्ट, एग्जामिन एंड कैलकुलेट द रिजल्ट, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस। जो आपने इनपुट किया है, उस रिजल्ट को वो उसको एग्जामिन करेगा, एक्सेस करेगा, उसके बाद में जो उसके ऊपर जो रिजल्ट निकल के आएगा, तो वो लास्ट में क्या आएगा? आउटपुट आएगा। लेकिन उसके ऊपर जो काम करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोसेस। एंड द रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड ए आउटपुट। तो यहाँ पे आपको शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गया है कि आईपीओ का मतलब क्या हुआ? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। और जो कंप्यूटर जिस साइकिल पे, जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ साइकिल। ओके, समझ में आया आपको बच्चे? ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज समझनी है? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। यहाँ पे एक प्रोसेस और है, वो चलो अपन देखते हैं। ओके, एक चीज और याद रखना आप, कि आपके पास 3 चीजें हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट के लिए आपके पास इनपुट डिवाइस होनी चाहिए, प्रोसेस के लिए प्रोसेसिंग डिवाइस होनी चाहिए, और आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइस होनी चाहिए। चलो पढ़ते हैं। द कंप्यूटर टेक्स इन डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विच वी फीड इनटू इट यूजिंग इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड एंड माउस। यहाँ पे क्या बताया आपको? कि जो इनपुट डिवाइस है उनको अपन यूज करके अपने कंप्यूटर में डाटा को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। ओके, सेकंड क्या होगा अपना? प्रोसेस। इट प्रोसेस एंड स्टोर द इंस्ट्रक्शन वी फीड इनटू इट यूजिंग द सीपीयू। जो प्रोसेसिंग का काम होगा वो किससे होगा? सीपीयू से। एंड नेक्स्ट क्या है? आउटपुट। जो अपन ने प्रोसेस करवाया है उसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा, वो then it gives the result using output device such as monitor and a printer, that is a output। यहाँ पे आपको तीनों चीज समझ में आ गई होगी, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ओके, चलो ठीक है। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि ये कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे यूज लिए जाते हैं। चलो मैं बताता हूँ आपको, ये कंप्यूटर आप कहाँ कहाँ पे देखते हो। सबसे पहले अपन बात करते हैं एरियाज ऑफ कंप्यूटर को, मतलब कंप्यूटर को कहाँ कहाँ पे यूज ले सकते हैं। चलो मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ जो बैंक की है।
ऐसे आपने कोई बैंक देखा होगा, उस बैंक में काफ़ी सारे कंप्यूटर लगे होते हैं। तो पहला अपन क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर कैन बी यूज इन बैंक और नॉट। आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, यस। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर को अपन बैंक में यूज कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ कंप्यूटर पहला क्या हो गया आपका, बैंक। सेकंड, एयरपोर्ट। यहाँ पे भी आप कंप्यूटर का काफ़ी सारा यूज़ देख सकते हो। जो अपने जेट प्लेन्स वगैरह होती हैं, उनको कमांड करने के लिए अपन काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। ओके, सेकंड क्या हो गया, एयरपोर्ट। एंड थर्ड, आपको ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो कंप्यूटर लैब की है, स्कूल में कंप्यूटर लैब की। तो यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी सारे बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं। ओके, समझ में आई बात। एंड लास्ट, हॉस्पिटल। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी जहाँ पे डॉक्टर्स लोग पेशेंट की रिपोर्ट चेक कर रहे हैं कंप्यूटर का यूज़ करके। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि मुझे यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन विच एरियाज, देन आपका आंसर क्या होगा, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल एंड एयरपोर्ट ईटीसी। ओके, अच्छा, तो आज जो आपने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज करवाता हूँ। आपका टॉपिक था, जो जो आज आपकी क्वेश्चन है एक बार चलो सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर वर्ड कौन से लैटिन वर्ड से लिया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, कंप्यूटरे। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, कंप्यूटर वर्क ऑन विच साइकिल, तब आप क्या बताओगे, आईपीओ साइकिल। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ, देन आपका आंसर क्या होगा, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। ओके, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का कि एरियाज ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि आप कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो, तो आपका क्या क्या आंसर बताओगे, कंप्यूटर वी कैन यूज एट बैंक, एयरपोर्ट, स्कूल एंड हॉस्पिटल। ओके, ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा आज का जो टॉपिक है अपना, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ओके।